बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं वीवर्स? ठीक हैं? स्पेशली मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई हमीद मजीद, वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। वीवर्स, जैसा कि आप सब और पाकिस्तान में और सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते हैं कि आज 23 मार्च 2021 है, जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान डे भी कहते हैं। वीवर्स, इस टाइम हम फ्लैग पोल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ फ्लैग सेरेमनी होने जा रही है। 9 बजे का टाइम है और हम बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे बैक साइड पर देखें तो ये जो एरिया है बहुत ही हाईली माउंटेड एरिया है। बहरिया टाउन का सबसे हाइट वाला इलाका, सबसे माउंटेन के ऊपर जो ये फ्लैग पोल रखा गया है, यहाँ पर जो है ये सेरेमनी हो रही है 23 मार्च के हवाले से। और अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो सारी तैयारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत सारी क्राउड यहाँ पहुँच चुका है, बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ हो रही हैं। तस्वीरों आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे रिहर्सल शुरू हो चुकी है और एक ज़बरदस्त किस्म का बैंड जो है वो इस टाइम रिहर्सल कर रहा है। अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखाएगा तो बहुत करीब आ चुका है और आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये क्राउड है, कितना ज़बरदस्त किस्म का मार्च चल रहा है इनका, और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की सोफिस्टिकेटेड लाइन से काम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी बहुत बड़े इस्लामाबाद में या कि इसी जगह पर फ्लैग सेरेमनी कर रहे हैं, जो कि मोस्टली आप लोग टीवीज़ पर देखते हैं। व्यूअर्स, हम आपको बता रहे थे कि हम इस टाइम फ्लैग सेरेमनी की या जो तकरीब हो रही है उसमें हाजिर हैं, मौजूद हैं। और इस टाइम पीछे लिटिल हिल है और यह जो आप फ्लैग पोल देख रहे हैं व्यूअर्स, इस टाइम इस पर झंडा कुशाई की जो सेरेमनी है वो हो रही है। व्यूअर्स, ये जो फ्लैग पोल है ये तकरीबन आलमोस्ट 120 मीटर की इसकी हाइट है, जिसके ऊपर ये इस टाइम 23 मार्च के हवाले से फ्लैग पोल पे ये झंडे कुशाई हो रही है। आप मेरे बैक साइड पर देखें तो आपको बिल्कुल व्यू नज़र आ रहा होगा। व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि फ़्लैग सेरेमनी की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो रही है और नेशनल एंथम जो है वो शुरू हो चुका है और हम उसके एहतराम में कुछ देर खामोश रहेंगे। नेशनल एंथम के बाद फिर इंशाल्लाह हम आपसे बात करते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं फ्लैग सेरेमनी की जो तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। आपको लाइव दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमारा आज नेशनल डे है और नेशनल डे को सेलिब्रेट करने का कि ये खुशी का एक दिन है, तो सबसे पहले हम आज जो वीडियो बना रहे हैं व्यूअर्स, हम इस पर कोई भी प्रोफेशनल बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस नेशनल डे पर बात करेंगे। तो जहाँ ये हमारे लिए खुशी का दिन है वहाँ पर खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मुबारकबाद दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑनर मिस्टर फ़हद अहमद वीरानी को, पूरे बहरिया को, शाहिद कुरैशी साहब को, पाकिस्तान को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को और बहरिया के जो पायनीर हैं, लीजेंड मिस्टर मलिक रियाज हुसैन साहब को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। क्योंकि व्यूअर्स, ये जितना भी इवेंट्स आप देख रहे हैं ये सब मिस्टर रियाज हुसैन की विज़न का एक हिस्सा है, जहाँ वो आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड देते हैं, जहाँ वो आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, वहाँ आपके साथ वो हर चीज़, हर नेशनल इवेंट्स को, हर खुशी को शेयर भी करते हैं। ये उन्हीं की काविशें हैं जो इतना बड़ा आपने क्राउड देखा, जो इतना ज़बरदस्त आपने यहाँ माहौल देखा। तो मैं स्पेशली इसके हवाले से आपको सलाम पेश करूँगा एंड आई लव यू मलिक रियाज साहब। आप वाकई एक चीज़ को ऐसा बेहतरीन करके पेश कर देते हैं कि लोगों को बहुत खुशी और बहुत ही सुकून उसमें होता है। व्यूअर्स, ये तो थी मुबारकबाद की बातें। अब हम थोड़ा सा 23 मार्च के हवाले से बात करना चाहेंगे
क्योंकि इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज हमारी बेस लाइन है। व्यूअर्स, 23 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन पाकिस्तान पेश की गई, जिसे पास किया गया। बेसिक मकसद क्या था? बेसिक चीज़ ये थी कि बैनुल मज़ाहिब की वजह से लोग अपने मज़हब को अदायगी के लिए परेशान थे, माशरती तौर पर लोग नाखुश थे और माली तौर पर लोग बहुत ही ज़्यादा बेहाल थे। ये वो विज़न था। एक्चुअल आपसे बात करने का मकसद आज इसमें एक तो विज़न को हाईलाइट करना है और दूसरा टाइम को हाईलाइट करना है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1940 में ये रेजोल्यूशन पास हुई। ठीक 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआवज़े वजूद में आया। ये वो विज़न था जिसके बिहाफ पर आज हम इस खूबसूरत पाकिस्तान में खड़े हैं और आपके सामने बात कर रहे हैं और इस रेजोल्यूशन डे को मना रहे हैं। तो विज़न, जैसा कि मैं बात कर रहा था विज़न की और टाइम्स की, तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब का जो नाम है वो एक आइकॉन नाम है, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के बहरिया के हवाले से। तो उनका विज़न भी जो था वो इसी से मिलता जुलता था, क्योंकि वो भी एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। 2014 में यहाँ पर बहरिया लॉन्च हुआ, आज से ठीक 7 साल पहले। सेम वही चीज़ है जो हम उस चीज़ को अगर उसके साथ मैच करते हैं व्यूअर्स, आज 7 साल बाद यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद आबाद हो गए हैं। इट मीन्स कि तकरीबन 35,000 ख़ानदान यहाँ पर आबाद हो गए हैं। व्यूअर्स, ये 65 किलोमीटर्स का जो प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन 63% हैं। तो बात करने का मकसद ये था कि जिस तरह हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की, तो हम एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में और बहुत अच्छे अपने मुल्क में रह रहे हैं। सेम वही चीज़ अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ भी बैनुल मज़ाहिब के हवाले से हर तरह के लोग आबाद हुए हैं, हो रहे हैं और आ रहे हैं। अगर हम अपने हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर 65% में 65 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ आपको बताऊं तो यहाँ पर मलिक रियाज हुसैन साहब ने दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जो है वो यहाँ तामीर हो रही है, जिसे ग्रैंड जामा मॉस्क कहते हैं। ये इतनी बड़ी मस्जिद है व्यूअर्स, ये जो कि जिसमें कि 8 लाख नमाजी बेवक्त नमाज अदा कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि कितने बड़े रकबे पे होगी? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। ये तो हो गई व्यूअर्स बैनुल मज़ाहिब के हवाले से। इसके अलावा इमाम बारगाह भी हैं और हर तरह की सहूलियात लोगों को मैसर हैं। दूसरी चीज़ होती है माशरती हवाले से व्यूअर्स, यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही पुरसकून हैं, काम हैं, क्योंकि माशरती तौर पर उनको यहाँ पूरी अपनी जैसे उनके घरेलू मामलात हैं, जैसे उनके रस्में हैं, उनके हवाले से वो एक दूसरे से मिलते हैं, शेयर करते हैं और अपने उसको एंजॉय करते हैं। इवन यहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम्स भी आबाद हैं, वो भी अपनी जो रस्मात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और बड़े ही इत्मीनान से वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और तीसरी चीज़ व्यूअर्स वो है माली चीज़। यहाँ पर 2014 में जब ये लॉन्च हुआ, जब लोगों ने यहाँ एक बहरिया के एतमाद को देखते हुए यहाँ पर अपनी लॉज विलास लिए, अपार्टमेंट्स लिए, फार्म हाउसेस लिए और अब वो रह भी रहे हैं। तो अगर हम इसको बेनिफिट के तौर पर देखते हैं तो आज जिन्होंने 50 लाख की जगह ली थी वो आज 2 करोड़ में पहुंच गई है। जिनने फार्म हाउसेस 1 करोड़ में लिए थे वो आज 5-5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर की जब बात की जाए तो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। सो मजहबी, माशरती और
माली तौर पर ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था जिसे कि मलिक रियाज साहब ने आपको डिलीवर किया, क्योंकि उनकी सोच, उनका स्टाइल भी वही है जो 1940 में था। आज हम पाकिस्तान में भी खुश हैं, आज हम बहरिया में भी खुश हैं। आखिर में व्यूअर्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर से है, इसके जो ऑनर हैं फ़हाद अहमद वीरानी साहब, उनका भी विज़न यही है कि यहाँ लोगों को सहूलियात दी जाएँ, रिहाइश के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसमें इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल बात नहीं करेंगे, तो यही बातें मेन बेसिक थी जो आपको बतानी थी 23 मार्च के हवाले से। तो व्यूअर्स, आज की आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सजेशन कीजिएगा। आपकी सजेशन मुझे बहुत हेल्पफुल रहती हैं और मैंने कोशिश की कि 23 मार्च रेज़ोल्यूशन डे के हवाले से आपसे मैं इसको शेयर करूं। मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई हमीद मजीद, वीरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बहरिया टाउन, कराची। अस्सलाम वालेकुम।